अध्याय आरंभ। श्री सूत उवाच। श्री सूत जी कहते हैं तीसरे अध्याय में कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बहुत ही विद्वान बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता था और जितेंद्रिय था। तो सत्य वक्ता माने वो हमेशा सत्य बोलता था। जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय कौन होता है? जिसका स्वयं की मन इंद्रिय वाणी में कंट्रोल हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो जितेंद्रिय कौन है? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथम श्रीराम दूतम। जितेंद्रिय है हनुमान जी। तो वह जितेंद्रिय था और वह पति और पत्नी प्रतिदिन देवस्थानों पर जाया करते थे। और उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। पत्नी कैसी थी? कमल के मुख के समान। ऐसी सुंदर थी जैसे कमल का पुष्प सुंदर होता है, वैसे ही उसकी पत्नी भी सुंदर थी। और सुंदरता के साथ साथ सुंदर के साथ साथ सती साध्वी भी थी। सती कौन होता है? सती सावित्री, सीता सती, सुलोचना सती। फिर माताएं कभी कभी गुस्सा हो जाती हैं तो अपने बहू को कहती हैं कि हाँ हाँ मैं तो जानती हूँ तू कितनी सीता सती सावित्री है, नहीं कहती हैं, ताना मारती हैं। तो सती सावित्री। सती कौन होता है? जिसका कर्म, जिसका पतिव्रता, जिसका कर्म बहुत उच्च होता है। जो स्त्री अपने पति के सिवाय सपने में भी किसी पराये मर्द की तरफ ना देखे, कभी सोचे बिना, ऐसी स्त्री को सती के रूप में कहते हैं। तो वह पति पत्नी दोनों बहुत ही धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करने वाले थे और प्रतिदिन देवस्थानों में जाया करते थे। और गरीबों को बहुत सारा धन दे करके, जिसकी जो समस्या रहती थी उनको बहुत सारा धन दे करके उनके कष्टों का निवारण किया करते थे। इस प्रकार से एक दिन वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य का शुभ आगमन हुआ और उस साधु नामक वैश्य के पास धन व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन था। और वह चुपचाप ला करके अपनी नाव को नदी के किनारे ठहरा करके, जहाँ पर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी व्रत कर रहे थे, वहीं पर नाव को ठहरा करके नदी के किनारे और गए और आदर सम्मान के साथ ब्राह्मण देवता को प्रणाम किए, नमस्कार किए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भक्ति युक्त चित्त से, और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती? कृपा करके मुझसे भी कहें, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हे सेठ, हे साहूकार, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए यह भगवान सत्य नारायण का उत्तम और दुर्लभ व्रत करने जा रहा हूँ और इन्हीं के शुभ आशीर्वाद से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तो सेठ विनम्रता के साथ पूछने लगा कि हे राजन, इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका समस्त विधान आप कहो और आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत को करने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ब्राह्मण के राजा के द्वारा इसका सब विधान जान करके और ब्राह्मण के कथनानुसार अपने व्यापार से निमित्त होकर के साधु अपने गांव को गया और इस सुंदर उत्तम संतान देने वाले उत्तम दुर्लभ व्रत को अपने पत्नी से कहा और कहा कि हे कलावती, जब मेरे संतान होगी मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा और एक दिन भगवान सत्यनारायण के शुभाशीर्वाद कृपा से धर्म कर्म से निमित्त होकर के भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु की शुभाशीर्वाद कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में 10वें महीने में सुंदर एक कन्या को जन्म दिया और वह कन्या का नाम सौभाग्य के साथ लीलावती रखा गया। और वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और एक दिन जब व्यापार से निमित्त होकर के साधु नामक वैश्य वापस घर आया और अपने पुत्री को अपने सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो मन में चिंता हुई कि मेरी पुत्री, मेरी कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है, बड़ी हो गई है, मुझे इसका विवाह करना चाहिए। तब साधु ने अपने दूतों को बुला करके आज्ञा दिया कि हे दूत, जाओ मेरे पुत्री के लिए सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ करके लाओ। आज्ञा पा करके दूत बहुत खोज देखभाल करने के बाद
भ्रमण करने के बाद सुंदर कंचनपुर नगर में गए और वहां से एक सुंदर सुयोग्य बनिए के पुत्र को पकड़ करके ले आए।